हेलो अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 वीडियोज़ में हम मैट प्लॉट को थोड़ा एक्सप्लोर कर चुके थे और उसमें पाई चार्ट को भी हमने ड्रॉ किया हुआ है कि कैसे हमने पाई चार्ट को ड्रॉ करना है और डिफरेंट वेरिएबल्स को अगर हमने इसके पैरामीटर को एक्सप्लेन करना है तो कैसे हम एक्सप्लेन क्या क्या कौन कौन से पैरामीटर्स उसके हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं। जिस तरह मैंने ऊपर ये एक्सप्लोड और फिर शेडो और ये ऑटो पैक्ट वायर, ऑटो पीसीटी और स्टार्ट एंगल वगैरह ये मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लोर कर चुका हूँ। अब हम थोड़ा शिफ्ट होते हैं बार ग्राफ के ऊपर। अगर हमने मैट प्लॉट के ज़रिए बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे। तो बार ग्राफ के लिए भी सेम डेटा मेरे पास है। उसको मैं लाइब्रेरीज़ को मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये लाइब्रेरी मेरे पास आ गई है और मैंने अब सब्जेक्ट्स के लिए वही सेम सब्जेक्ट्स के डेटा है। प्रोग्रामिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, नेक्स्ट मेरे पास है डीबी, उससे नेक्स्ट मेरे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंशियल इक्वेशन डीई, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल I2B, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो ये मेरे पास सब्जेक्ट्स की लिस्ट हो गई है। अब सब्जेक्ट की लिस्ट, अब मैं इसके मार्क्स मार्क्स के लिए बनाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मार्क्स क्या है। तो मार्क्स मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 85, 79, 51, 51 बहुत कम हो जाते हैं बच्चों के, तो डिसाइड नहीं करना। तो 78, 86, 94, ठीक है। ये तो मेरे पास डेटा आ गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्रामिंग और इसके मार्क्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जो भी आप इसको कहना चाह रहे हैं और वो डिपेंड करता है आपने कैसे करना होता है इसको। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे PLT डॉट बार, और PLT डॉट बार में अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं उसमें मार्क्स देना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट्स एक्स एक्सिस और उसके वाई एक्सिस फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स। हमारे पास ये नंबर आ गए हैं इसके। अब उसके अगेंस्ट मैंने देना है बार चार्ट को कलर कि फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा कलर देना है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल रेड, तो ये रेड आ गया, PLT डॉट बार हो गया। अब PLT डॉट टाइटल वही सेम चीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तो बार ग्राफ टेस्टिंग, ठीक है, ये इसका टाइटल हो गया। PLT डॉट वाई लेबल, वाई लेबल में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या देना है। वाई लेबल में मेरे पास आ गए फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स आ गए हैं और PLT डॉट एक्स लेबल, और एक्स लेबल में मेरे पास क्या चीज़ हैं, सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आ गए हैं और यहाँ पे मेरे पास PLT डॉट शो। हाँ, ये 3 चीज़ें तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब टाइटल में इसके टाइटल ड्रा करना है और यहाँ पे वाई लेबल ड्रा करना, वाई एक्सेस पे आपने क्या शो करवाना है और एक्स लेबल पे मतलब क्या लेबल शो करवाना है, और PLT डॉट शो के मतलब जितना भी आपने ऊपर प्लॉटिंग की है उसको आप शो ही कर दो। तो ये मेरे पास एक बार ग्राफ, ये बार ग्राफ टेस्टिंग की चक्कर मैंने टाइटल दिया था। ये मार्क्स इसके आगे हैं और ये इसके सब्जेक्ट्स आ गए हैं। तो DB, DE, I2B, प्रॉब एंड प्रोग्रामिंग वगैरह ये चीज़ें अब आ गई। तो ये आपके पास ये बार ग्राफ ड्रॉ है। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देना है ब्लू तो आप ब्लू भी दे सकते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल देना है इसको ग्रीन तो ग्रीन भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर इसके अंदर चेंज आप खुद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी डिफरेंट पैरामीटर्स वगैरह अभी तो सिंपल ये ड्रा हो गई है। अच्छा, अब इस बार ग्राफ को अगर आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ड्रा करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हॉरिजॉन्टली ड्रा करवाना है, तो हॉरिजॉन्टली ड्रा करने के लिए मैंने सेम डेटा को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ कि हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, मतलब ये जो बार हैं ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाए। तो क्या करता हूँ, इस डेटा को मैंने कॉपी किया था और उसके लिए एक और लिस्ट मैं बना रहा हूँ। ये लिस्ट के मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि ये लिस्ट है क्या चीज़। अभी फ़िलहाल मैं 5, क्योंकि मेरे पास ये 5 डेटा हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने 5 दिए थे, 5, 7, 3, 4, 5। ये SP जो लिस्ट है ये इसको मैं बाद में एक्सप्लोर करता हूँ ये करता क्या है। मैं यहाँ पे करना PLT डॉट बार H में इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ड्रॉ कर दो और सेम
सब्जेक्ट्स, मार्क्स सेम, यहाँ पे हैं XER और इसको मैंने कहा SP। ये जो ऊपर वाला लिस्ट, ये जो लिस्ट मैंने बनाई हुई है ये मैंने XER में मैंने पास कर दी है। ये करता है क्या है, ये बिटवीन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्पेस ड्रॉ कर लेता है बिटवीन बार, एमंग बार, मतलब इन बार के दरमियान आपके पास ये स्पेस ड्रॉ हो जाएगी। मतलब कितने स्पेस, और नहीं ये नहीं ये चीज़ नहीं इसके लिए, सॉरी ये वो चीज़ में मेरे ध्यान में कुछ और था। ये करता क्या है, ये इस बार के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेता है कि कितना वेरिएंस रखना है इसके ऊपर। अगर मैंने 5 है तो 5 ऊपर हो गई, बार टाइप ड्रॉ कर देगा, 5 ऊपर नीचे हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है, ये चीज़ है। सॉरी मैंने पहले से गलत बता दिया तो सॉरी। तो कलर इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल वही रेड, तो ये रेड हो जाती है। मेरे ध्यान में उस टाइम कुछ और चीज़ चल रही थी तो ये इसलिए माजरत हैं आपके साथ, माजरत हैं। तो ये लाइन ड्रा कर लेता है कि इसके अंदर वेरिएंस हर बार के ऊपर कितना वेरिएंस रखना है, तो ये इसके लिए ये वेरिएंस तो मैंने ये XER स्पेस ये SP मैंने लिख लिया। तो अब मैंने क्या करता हूँ, PLT डॉट टाइटल, टाइटल में मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ PH और वही PLT डॉट टाइटल में मैं क्या PLT डॉट X लेबल में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हो गया मार्क्स, और PLT डॉट Y लेबल में मेरे पास फॉर एग्जाम्पल हो गए सब्जेक्ट्स, और PLT डॉट शो। तो ये मेरे पास PLT डॉट शो, और ये जो लाइन है ना, ये वाली ब्लैक लाइन जो इस बार के ऊपर ड्रा हुई है, ये इस XER और SP जो ये वाली लिस्ट मैंने फॉरवर्ड की, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो लाइन ड्रा हुई है ये वेरिएंस है कि इतना वेरिएंस इसके अंदर इस बार के ऊपर हो सकता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 15 और मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ तो चेक कर लो, ये ब्लैक लाइन ऊपर ली वो हो गई है, ऊपर बढ़ गई थोड़ी सी, क्योंकि मैंने 15 दिया तो 7.5 नीचे 7.5 ऊपर, ये इस तरह इसके अंदर चेंजेस हो सकते। या फिर आप 2 करें तो आपके पास ये छोटी आ जाती, तो 1 इस सेट पे और 1 2 का वेरिएंस बार ग्राफ के ऊपर ये हो सकता है। तो ये थे बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और वर्टिकल फॉर्म में। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि कौन कौन सा किस टाइप का आपके पास डेटा है और किस तरह का बार आपको चाहिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए या वर्टिकल फॉर्म में चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। फ़िलहाल यहाँ तक काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।